के पढ़ने में सवाब है, कुरान करीम के पढ़ने में बरकत है, कुरान करीम के पढ़ने में और सुनने सुनाने में खुशहाली है। मरने के बाद भी कब्र में चला जाएगा, यही कुरान करीम उसके काम आने को तैयार, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं। मदनी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे हाफिज कुरान के बारे में बयान फरमाया कि जब 10 ऐसे आदमी कि जिसके नाम आमाल में, जिनके नाम जहन्नम के फहरिस्त में चला जाएगा, लिहाजा जहन्नम में चला जाएगा, इन हुफ्फाज किराम को कहा जाएगा कि जा जा, लिहाजा उन लोगों को जो जहन्नम में खींच करके जन्नत में लेके चला। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व तअल्लमहु उल्बिस यौमल क़ियामति ताजम मिन नूर ज़ुहु मिस्ल ज़ुई शम्स औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान व करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ने आपके इस सर्रा बस्ती और ये जदीद टोला के सर्रा में एक ऐसे फूल खिले हैं जो कि आम तौर से इलाके में ऐसा नहीं होता है। अब तक हम लोग सुन रहे थे और आप लोग भी जान रहे हैं कि मदरसे में बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं, मगर आली जनाब हाफिज़ फ़िरोज़ साहब की ये मेहनत और ये काविश और ये लगन, आप हजरात की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हुई कि आपके इस जदीद टोला के सर्रा में भी मकतब में एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि मकतब में रहकर बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। और इससे अंदाज़ा लगता है कि आप हजरात इनसे कितनी मोहब्बत किए होंगे इमाम साहब से, और ज़्यादा मोहब्बत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इनको सराहने की ज़रूरत है। एक बात याद रखिए, जिनका बेटा हाफिज़ कुरान होता है, अल्लाह उनके वालिदैन को मैदान महशर में 2 जोड़े कपड़े पहनाएंगे। कितने जोड़े? 2 जोड़े कपड़े पहनाएंगे, और वो जोड़ा इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा और इतना चमकदार होगा और इतना रोशन होगा कि इस जोड़े की रोशनी की वजह से सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। इतना ज़्यादा अल्लाह चमकदार लिबास और मलबूस कराएंगे जिनका बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए। और फरमाया कि इसके सर पे एक ऐसा ताज रखा जाएगा, इनके वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि ज़ुहु मिस्ल ज़ुई शम्स, कि इसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। मदनी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जो आदमी
अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाता है, कुरान करीम सिखाता है, कुरान करीम का इल्म देता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, उस घर के अंदर कभी भी किसी हाल के अंदर फाका नहीं हो सकता। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम देता है, कुरान करीम सिखाता है, कुरान करीम पढ़ाता है, अरे वो बच्चा यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है जब बाप दुनिया से चला जाता है। लिहाजा इस बिस्मिल्लाह की बरकत से, कुरान करीम के पढ़ने की बरकत से रब्बे कायनात उसके वालिदैन से अज़ाब को टाल देता, हटा देता है। मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जिनकी औलाद कुरान करीम पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, लिहाजा वो बच्चा दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, कैसे हो सकता है कि उनके वालिदैन को रब्बे कायनात अज़ाब दे। जिनकी औलाद रहमान का के पुकारे, रहीम का के पुकारे, करीम का के पुकारे, लिहाजा वो अल्लाह कभी भी किसी हाल के अंदर भी उनके वालिदैन को अज़ाब नहीं दे सकता। ओ लोगों, क्यों नहीं? अरे जो बच्चा कुरान करीम पढ़ने के लिए जाता है, कुरान करीम को सीखने के लिए जाता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरे वो बच्चा जिस रास्ते से गुजरता है और जिस रास्ते से चलता है, फरिश्ता उसके कदमों के नीचे पर बिछा देता। मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब ये बच्चा कुरान करीम पढ़ने के लिए जाता है, कुरान करीम सीखने के लिए जाता है, मूजी जानवर भी उस औलाद के लिए, उस बच्चे के लिए दुआए मगफिरत किया करता। दरियाओं की मछलियां दुआएं किया करता है। मगर अफसोस है लोगों, आज अफसोस है, आज हम हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम तन कोशा रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि मेरी औलाद इंग्लिश पढ़े, मेरी औलाद हिंदी पढ़े। आप 50,000 रुपये खर्च करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपये खर्च किया करते हैं। ओ लोगों, अल्लाह के नबी उस तालीम के बारे में कोई फजीलत बयान नहीं फरमाई, बल्कि फजीलत तो बयान इसमें फरमाई कि जिसका बेटा अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, आज उसके लिए कोई पैसा नहीं, आज इमाम के लिए कोई तनख्वाह नहीं, और अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाने में कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं कि दुनिया में भी काम आएगा, कभी घर में फाका नहीं हो सकता, लिहाजा कभी भी घर के अंदर मुसीबत नहीं हो सकती, और कभी भी घर के अंदर कभी आफत नहीं आ सकती, घर भी खुशहाल है, बरकत वाला घर हो जाएगा, और कभी भी किसी हाल के अंदर भी घर के अंदर परेशानी नहीं आ सकती। उस तालीम में खर्च करने को तैयार नहीं, हिंदी इंग्लिश में खूब खर्च करेगा, जो कि दुनिया में भी ये कुरान करीम के पढ़ने में सवाब है, कुरान करीम के पढ़ने में बरकत है, कुरान करीम के पढ़ने में और सुनने सुनाने में खुशहाली है। मरने के बाद भी कब्र में चला जाएगा, यही कुरान करीम उसके काम आने को तैयार, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं।
मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे हाफिज कुरान के बारे में बयान फरमाया कि जब 10 ऐसे आदमी कि जिसके नाम आमाल में जिनके नाम जहन्नम के फरिश्ते में चला जाएगा, लिहाजा जहन्नम में चला जाएगा, इन हुफ्फाज किराम को कहा जाएगा कि जा जा, लिहाजा उन लोगों को जो जहन्नम में खींच करके जन्नत में लेके चला। फरमाया कि 10 ऐसे जहन्नमी को जो जहन्नम में चला गया या फरिश्ते में नाम लिख दिया गया, लिहाजा उस नाम को काट कर या जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देगा। ऐसे हाफिज कुरान। और जिस घर के अंदर हाफिज कुरान हो जाए वो तो रोशनी ही रोशनी है, वो नूर ही नूर है। हर घर में ऐसी दौलतें नहीं मिलती, मगर जिस घर के अंदर ऐसी दौलतें हो जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए, हाफिज साहब का के पुकारनी चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जब घर वाले इज्जत करेंगे तो बाहर वाले इंशाल्लाह इज्जत ही इज्जत करेंगे, मगर घर वाले इज्जत नहीं करते। पहले जिस तरीके से आवाज़ देकर पुकारते और आज हाफिज होने के बावजूद भी लिहाजा ऐसे ही आवाज़ देकर पुकार रहे हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए थे कि उनके पोते सामने से आ गए और जिस वक्त उनका पोता आ रहे थे उस वक्त हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पैर हज़रत फैलाए हुए थे और जो ही उनका पोता सामने आए और हज़रत ने अपने पैर को समेट लिए। मुरीदों ने पूछा कि हज़रत यह तो आपका पोता है, आप इसकी आपने एहतराम किया? बोला कि नहीं, ये तो मेरा पोता तो ज़रूर है, मगर इसके सीने में कुरान है, लिहाजा मैं उस कुरान करीम का मैं एहतराम करता हूँ कि जो ही मेरा पोता आया कि उसके सीने में कुरान है, मैं अपने पैर को समेट लिया। जी, एहतराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। केसरा वालों, ये बड़ी दौलतें मिली कि आपके गांव में और आपके समाज में एक नौखेज़ बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, लिहाजा इसकी कदर करें और इस मकतब को मजबूत करने की फ़िक्र करें। जनाब हाफिज़ फ़िरोज़ साहब बड़ी मेहनतें और जद्दोजहदें कर रहे हैं, इनके हौसले को बुलंद कीजिए और इनको सहराइए और इनको तोहफ़े तहफ़ दीजिए, हदिया पेश कीजिए ताकि इनके हौसले बुलंद हो और फिर आपके बच्चे के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करें। इंशाअल्लाह एक बच्चा आज हाफिज़ कुरान हुआ है, कल जाकर के लड़कियाँ भी हाफिज़ा होगी और कल जाकर के लड़के भी इंशाअल्लाह हाफिज़ होंगे इंशाअल्लाह। अभी मेरे मदरसे में हाफिज़ा की ज़रूरत थी, हज़रत हाफिज़ नैयर साहब हाफिज़ा की ज़रूरत थी। मैंने पूरा छान डाला, भाई कौन पढ़ाएंगे, ये लड़कियों को कौन पढ़ाएगी, हाफिज़ा कौन बनाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खोजते खोजते मालदा में जाकर के मिली। अभी मालदा की हाफिज़ा है और आपके इस इलाके का किशनगंज जिला का वो जो भोरा बस्ती के अल्हम्दुलिल्लाह मौलिमा है और कुर्सेल बलवा की मौलिमा है, धनगवा की है, तो 4 अल्हम्दुलिल्लाह मौलिमा है। 125 लड़कियां मदरसे में भी सोख्त हॉस्टल में है, लड़कियां भी और 125 लड़का भी है माशाअल्लाह। तो हाफिज़ा जल्दी नहीं मिलती। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाफिज़ा थी। लोग कभी कभी बोलते हैं कि लड़कियां हाफिज़ा, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाफिज़ा थी। हाँ, लिहाजा बच्चियों को हाफिज़ा बनाइए ताकि वो बच्चियाँ कुरान करीम पढ़े, वरना तो लड़कियों को आज इंग्लिश पढ़ाने लगते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए भेज देते। और आप जानते हैं इंग्लिश का माहौल क्या है, स्कूल का माहौल क्या है, सब जानते हैं, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। अभी देखिए 125 बच्चियाँ हमारे हॉस्टल हैं, हमारे मदरसे में हैं, तो कभी आप 1 महीना 2 महीना रह जाइएगा, एक ही जगह रहिएगा, आप कभी भी 1-2 महीना साल भर के अंदर में आप उसके चेहरे तक भी नहीं देख सकते। छोटा भाई भी अगर इस बगल में है और बहन उस बगल में है, छोटा भाई भी हफ्तों महीनों उसका चेहरा नहीं देखता, छोटा बच्चा है। ये एहतमाम होता है इदारों में, मगर स्कूलों में क्या होता है सब लोग जानते हैं। मगर वही स्कूलों में पढ़ाएंगे, वही स्कूलों में भेजेंगे, भाई क्या मिलेगा वहाँ पे?
क्या वो खाना पकाएगी? वो डियोजी डॉग डॉग मैंने कुत्ता वो बोलेगी, कुत्ता कुत्ता बोलेगी, और सुअर सुअर बोलेगी, और वो चूहा बोलेगी, यही तो बोलेगी। और अगर आपने उसको कुरान करीम सिखा दिया और हदीस सिखा दिया, कलमा सिखा दिया, अल्लाह का नाम लेने के लिए सिखा दिया, तो कम से कम वो खाना पकाएगी, बिस्तर सजाएगी, या घर में झाड़ू देगी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा करके तो देगी। औरतों का काम तो घर का संवारना है, और आप कुत्ता बिल्ली परवा रहे हैं उससे, कुत्ता बिल्ली परवा रहे हैं भाई। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे कभी कभी रोना आता है, मुझे कभी कभी रोना आता है। मदरसे में, मकतब में कोई पढ़ाई पढ़ने का नाम नहीं, आने को तैयार नहीं। और अभी बगल में अगर कॉन्वेंट खोल लिया जाए, इंग्लिश कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई का अगर मामला खोल लिया जाए तो पूरा बच्चा फुल। कितना फीस भाई? चलो 2000, हाँ चलेगा। अरे 1000 है चलेगा, 1500 है चलेगा, और यहाँ 200 रुपया नहीं चलेगा। 200 रुपया है नहीं चलेगा, 250 रुपया नहीं चलेगा, 1500 रुपया चलेगा। 1500 रुपया। वह भीड़, इतनी भीड़ की जगह ही नहीं, और यहाँ पे इतना बेहतरीन जगह तो यहाँ पे अच्छे नहीं। क्या है भाई? उल्टा हो गया, उल्टे खोपड़ी हम लोग, उल्टे खोपड़ी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को सही समझ अता फरमाए। अब लीजिए, इस बच्चे को इंशाल्लाह कुछ पढ़ा लिया जाता है, उसके बाद दस्तार हो जाएगी, और फिर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।